देश जिधर है, बिहार जिधर है, आनंद मोहन उधर है। लेकिन लवली आनंद और चेतन आनंद आरजेडी में जिम्मेवार जगह पर थे, उनको बुला करके तो पूछता कि तुम लोग जो प्रतिक्रिया दिए हो तुम्हारा पक्ष क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं हुई। एक फिटकिड़ी झा ना के पक्ष में एक पूरी पार्टी पूरी जमात आरजेडी की खड़ी हो गई लाठी लेके। महादलित के सवाल पर पूरी रात खड़े होकर के गोली चला सकते, कहने में गुरेज नहीं है। बस्ती उजाड़ने वालों के खिलाफ बंदूक उठा सकते हैं, तो हमको अपनी जमात उतनी ही प्यारी है। नल जल के जमाने में कुएं की क्या जरूरत है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है। तो कुआं को तो कम से कम संरक्षित कर, लालटेन को संरक्षित करने का कहीं से कोई नहीं आया है संदेश। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव डिश। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और कद्दावर नेता आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी मुजफ्फरपुर आए हैं। एक सवाल है काफी लंबे वक्त से, आप किधर हैं? बड़ा सवाल है। आपका परिवार नीतीश कुमार के साथ है। कल देश जिधर है, बिहार जिधर है, आनंद मोहन उधर है। बिहार जिधर है, आनंद मोहन उनके साथ है। देश जिधर है, बिहार जिधर है, आनंद मोहन उधर है। अच्छा, आनंद मोहन जी, गांधी मैदान में जब कार्यक्रम हुआ था जन विश्वास रैली, उसमें आपको सीधे तौर पर टारगेट किया गया था, कुआं वाली बात कही गई थी। उससे पहले भी जब मनोज झा ने कहा था तो उस समय भी आरजेडी के लोगों ने साथ दिया था उनका, आपने विरोध किया था, इसके बावजूद उन्होंने साथ दिया था। मनोज झा ने कोई गलत नहीं बोला, ऐसा हमारी शिकायत ही ये रही, व्यक्तिगत लांछन आनंद मोहन झेलते रहे हैं, गालियां सुनते रहे हैं। ये लोकतंत्र में चलता है, आलोचना, गालियां, मतभेद, ये लोकतंत्र के अंग हैं। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के साथ साथ लोकतंत्र की बहाली और जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आधे दर्जन लोगों ने अपना खून पसीना, अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके देश में आज़ादी भी मिली और देश में लोकतंत्र भी कायम हो। घनेरों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमारा परिवार भी उसमें से एक छोटी भूमिका में, हमारे लोग भी थे, हमारे पुरखे भी थे। अब ये तो हम मान के चलते हैं कि जब लोकतंत्र की स्थापना देश में हुई तो गालियाँ चलेगी, आलोचनाएं चलेंगी, मतभेद चलेंगे, व्यक्तिगत मतभेद। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई गाली भी दे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब लोकतंत्र का एक जिम्मेवार लोग, सदन का सदस्य, जो संविधान कहता है, जो हमारा लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, वो इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी व्यक्ति को आहत करें या किसी समुदाय को गाली दें और उसको आहत करें, इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे में दो घटनाएं लगातार घटी 2 दिन के अंतराल पर। पहली घटना घटी कि किसी को मुल्ला, कटुआ और गद्दार कहा गया, तब भी मैं विरोध किया था, अकेले सिंगल। जो माय समीकरण वाले लोग हैं वो चुप रहे, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चुप रहा। माय समीकरण के सुरमा लोग चुप रहे, लेकिन तब भी मैं विरोध किया था कि सदन के अंदर बहादुर शाह जफर के वंशज को, कैप्टन हमीद के वंशज को, अशफाक उल्लाह खान के वंशज को आप जो गाली दे रहे हैं, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के वंशज को आप गद्दार, मुल्ला, कटुआ कह करके गाली देना अनुचित है। हमने त्वरित प्रतिक्रिया अपनी दी थी, ये बातें तो नहीं आई। लेकिन जब ठाकुर का कुआं कह करके वाल्मीकि की कविता को सामने रख करके बिना संदर्भ के स्त्री विमर्श पर बातें चल रही थी, उसमें ठाकुर का कुआं घुसेड़ा गया, जातिगत बातें की गई, ठाकुर को मारो, ठाकुर को मारो, ठाकुर वहाँ दहलीज पर, न्यायपालिका के दहलीज पर है, ठाकुर सदन की सीढ़ी पर खड़ा है लाठी लेके,
ये वाल्मीकि की कविता का अंश नहीं है, हम भी साहित्यकार हैं। इस तरह से गालियां दी गई एक समाज विशेष को, समाज आहत हुआ, हम लोग उसकी प्रतिक्रिया में खड़े हुए। मेरा बेटा चेतन आनंद आरजेडी का एमएलए रहते, प्रतिकार किया। कभी ये सामाजिक न्याय वाले लोग कभी नहीं समझा कि समाज का कौन सा अंग, समाज का कौन सा बड़ा अंश, वर्ग आहत हो रहा है, और अगर आहत है तो उसका पक्ष भी जानना मुनासिब नहीं समझा। न कभी आनंद मोहन बुलाए गए, न कभी लवली आनंद मोहन तो आरजेडी में नहीं है, तो लेकिन लवली आनंद और चेतन आनंद आरजेडी में जिम्मेवार जगह पर थी। उनको बुला करके तो पूछता कि तुम लोग जो प्रतिक्रिया दिए हो तुम्हारा पक्ष क्या है, ये जानने की कोशिश नहीं हुई। एक तरफा एक फिटकिड़ी झा ना के पक्ष में एक पूरी पार्टी पूरी जमात आरजेडी की खड़ी हो गई लाठी लेके, और जिस भाषा का उपयोग ये भी नहीं समझा गया कि एक वर्ग आहत है, करोड़ों लोग देश भर में विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ आनंद मोहन का मसला नहीं है। आनंद मोहन को बकलोल कहा गया, हमारे बेटे को मूर्ख कहा गया। टॉप 10 में आप अगर पत्रकार हैं तो पता कीजिए, टॉप 10 में स्कूल जो 1 नंबर 2 नंबर 3 से चौथा नंबर पर नहीं आया है, वेलहम बॉयज देश में, उसमें वो पढ़ के आया है। और टॉप 10 में सिम्बायोसिस पुणे, जो जानते हैं बुद्धिजीवी, उनसे पूछिए, ये टॉप 10 में शुमार है। वहाँ से उसका कॉलेज हुआ, स्कूलिंग हुआ, वेलहम बॉयज देहरादून। वो है बेवकूफ़, मूर्ख। अब हम नहीं कहेंगे कि कैसे कैसे लोग आपके नेता हैं, अब कैसे कैसे आप मैंने बेटा होने का आप पर्दा दीजिए, उसको कहिए, बड़ी भारी मन से कह रहे हैं लोग। अरे हम न कहेंगे, हम समीक्षा करेंगे, आप समीक्षा करिए काबिल कौन है। आप अपने से प्रशंसा भी कर रहे हैं। हमको कभी सुने हैं कि लवली आनंद की प्रशंसा या चेतन आनंद की प्रशंसा, लेकिन लोग मन से प्रशंसा किए, एक बार नहीं कई बार। हमसे भी आगे है, ठीक है, आगे भगवान करे। हर बाप की इच्छा होती है कि बेटा उससे बढ़ के साबित हो, हम इसमें इसकी बुराई नहीं मानते। लेकिन हमको कहा गया अपना अकल देखे, अपना शकल देखे। जो लोग सामने हैं उनसे कहीं से खराब अकल और शकल आनंद मोहन का नहीं है, बावजूद हमने कोई टिप्पणी नहीं की। हमको गाली दीजिए व्यक्तिगत तौर पर, समाज को अगर गाली दीजिएगा तो जब हम सियाराम यादव के सवाल पर खड़े हो सकते हैं, जब हम ब्राह्मणों के सवाल पर मंत्री पद को लात मार के खड़े हो सकते हैं, जब हम लहोना, झजरी, खोकसी में दंगा आपकी सरकार में हुई थी और आनंद मोहन विधायक रहते, आपके दल के रहते, हम खड़े हो सकते हैं, जब हम श्यामनगर, सगहा, सुपौल जिले में वहाँ मुसहरों के सवाल पर, माझी महादलित के सवाल पर पूरी रात खड़े होकर के गोली चला सकते, कहने में गुरेज नहीं है, बस्ती उजाड़ने वालों के खिलाफ बंदूक उठा सकते हैं, तो हमको अपनी जमात उतनी ही प्यारी है। जब हम इसी मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के सवाल पर 16 साल जेल काट सकते हैं, तो अपनी जमात उतना ही प्रिय है। और अपनी जमात अगर गलत करे तो विरोध करेंगे, लेकिन आप जानबूझ के गाली दीजिएगा और कहिएगा कि पार्टी लाइन और अनुशासन। कहता है आनंद मोहन तो एक दल में रहते ही नहीं है, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। स्वाभिमान और समाज पहले है, राजनीति बाद में। अच्छा, आनंद मोहन जी राजपूत को कोई गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं होगा ना? आपको भी गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं जानते आप किस कास्ट के हैं। बेवजह हमने आपको उदाहरण दिया कि महादलित के सवाल पर खड़े हुए, यादवों के सवाल पर खड़े हुए, ब्राह्मणों के सवाल पर खड़े हुए, भूमियारों के लिए 16 साल जेल काटे, मुसलमानों के सवाल पर खड़े हुए,
तो राजपूतों के सवाल पर इसलिए चुप लगा जाएंगे कि लोग जात पात का आरोप लगा देगा, ये कतई नहीं होगा। और यहाँ लोगों ने ये काम किया, ठाकुर का कुआं का करके समाज गांधी मैदान करने में का बोला गया कि कुओं को भर दिया जाएगा। हाँ, तो कहता है कि आजकल नल जल का जमाना है, नल जल के जमाने में कुएं की क्या जरूरत है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली के जमाने में लालटेन की क्या जरूरत है? मेरा भी सवाल है। कुआं भी प्रतीक है, लालटेन भी प्रतीक है। लालटेन रोशनी का प्रतीक रहा, दीप प्रकाश का प्रतीक रहा, ये तो प्रतीक है। अब कौन समझाए ऐसे लोगों को, है ना? बहस ही बेकार है। कुआं प्रतीक है जल संसाधन का। आज कुआं को तो संरक्षित करने की बात हो रही है। ये जो 7 निश्चय है उसमें कुआं को संरक्षित करने की पर बल दिया गया है। पोखर को, कुएं को, तालाब को, इस सब को संरक्षित करने का दिया गया। आप जाके देखिए गांव-गांव में कुआं संरक्षित किया जा रहा है। तो कुआं को तो कम से कम संरक्षित कर, लालटेन को संरक्षित करने का कहीं से कोई नहीं आया है संदेश। लेकिन सरकार का संदेश है कुआं को संरक्षित किया जाए। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए और बहस करे? राजपूत जवाब देंगे ना इस बार चुनावों में इन बातों का? नहीं, देखिए पूरा समाज जो पिछला लोगों का चरित्र रहा है, जो अंदेशा है, जिस बात का भय है ना, वो सब देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप शिवहर से सांसद रहे हैं, लवली आनंद जी वैशाली से सांसद रही हैं, लवली आनंद जी कल ज्वाइन हुई हैं, आपके छोटे बेटे अंशुमन आनंद भी ज्वाइन हुए हैं। शिवहर में लवली आनंद लड़ेंगी तो कितनी जीत होगी, कैसी जीत होगी? क्योंकि आप खुद वहाँ सांसद रहे हैं। शिवहर हमारा घर द्वार है। वैशाली में 2.5 बरस रहे। 2.5 बरस में जो हम लोगों ने छाप छोड़ा, वो आज भी जो 10-10 साल यहाँ पर एमपी रहे, 5 साल 7 साल माने 5 साल 10 साल 15 साल जो एमपी रहे यहाँ, उस पर मेरा 2.5 बरस का लवली आनंद का जो किरदार है वो भारी है। उसी तरह शिवहर में एमपी क्या होता है इसका अर्थ पहली बार हमने समझाया लोग। और आज भी जब हम जेल में थे और हमारे लोग जाते थे वोट मांगने, तो लोग रोते थे याद करके, एक एक कहानी लेकर के। अभी हम जाते हैं तो लोग बैठते हैं। वो 2.5 साल हम वहाँ रहे और 2.5-3 साल वैशाली में रहे। उसी की समीक्षा कर लीजिए। पत्नी लड़ेंगी ना चुनाव? अब अभी ज्वाइन की है, अभी पार्टी का निर्णय आने दीजिए। अच्छा, छोटे बेटे अंशुमन आनंद ज्वाइन किए, अब तो वो राजनीति में आ गए, ज्वाइन हो गए, वो चुनाव लड़ेंगे क्या विधानसभा का? हम कहे कि अभी हम लोग गए हैं वहाँ और पार्टी का जो निर्णय होगा ना, वो परिवार के लोग गए, मैं अभी नहीं गया हूँ। आप नहीं गए हैं कि नहीं साथ आप? देखिए, हमने कहा कि जिधर बिहार है उधर आनंद मोहन है। अच्छा, आनंद मोहन जी बिहार की 40 सीटों पर आरजेडी भी दावा कर रही है, महागठबंधन उधर है, एक तरफ एनडीए है। आप किधर देखते हैं, एनडीए के साथ है या इंडिया के साथ? एक बार लालू जी ने कहा कि हम जो है ना 40 में 40 सीट लाएंगे, तो उनको 4 सीट मिली। तो लोगों ने पूछा, आप लोगों ने पूछा कि आप तो 40 सीट की बात कहे थे, 4 सीट ही मिली। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते कि हम हार जाएंगे, कि हमको 4 सीट मिलेगा। तो लगता है कि ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। अच्छा, एनडीए के साथ है या इंडिया के साथ है? इंडिया के साथ तो सब है, इंडी के साथ है कि नहीं? इंडिया के साथ कौन नहीं होगा, भारत के साथ कौन नहीं होगा? हम भी है। आई लव माई इंडिया, लेकिन इंडिया या इंडी दोनों में फर्क है। अच्छा, आनंद मोहन जी कार्यक्रम करने वाले थे, वो कार्यक्रम कब होगा? 2 बार आपने निमंत्रण दिया। अब तो जो चुनाव आ गया तो हमने अपना निमंत्रण तत्क्षण स्थगित किया है, वापस नहीं लिया है, स्थगित किया है। ये चुनाव आ जाने दीजिए, गर्मी बीत जाने दीजिए,
चुनावी राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है, मौसम में भी तापमान चरम पर होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस सब को गुजर जाने दीजिए, फिर फैसला होगा। तो आपने सुना कि आनंद मोहन से हमने बातचीत की है, कई मुद्दों को लेकर आनंद मोहन ने कहा है, साफ साफ कहा है कि किसके साथ हैं वो, और उन्होंने साफ साफ कहा जिधर बिहार की जनता है उधर आनंद मोहन है। आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी ये पार्टी को फैसला लेना है, पार्टी फैसला लेगी, उसी के साथ हम भी हैं। और इन्होंने साफ साफ ठाकुर कुएं को लेकर बात कही है, जनता इसका जवाब देगी, आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। तो वही रहिए लाइव सिटीज के साथ।